आज के इस अंक में आप किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ऑन पोजीशन। जैसा कि शीर्षक में दिया हुआ है अक्षीय स्थिति, आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है अक्षीय स्थिति। सबसे पहले आप अक्षीय स्थिति के संदर्भ में समझेंगे अक्षीय स्थिति क्या कर रहा है। जब प्रेक्षण बिंदु किसी द्विध्रुव के सीध में अर्थात अक्ष के अनुदिश कहीं भी स्थित हो तो ऐसी स्थिति को अक्षीय एक्सिस लाइन या अनुदैर्ध्य स्थिति कहा जाता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q +q समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश स्थित हैं। द्विध्रुव का केंद्र O है। केंद्र से आवेश अर्थात बिंदु A की लंबाई L तथा केंद्र O से +q अर्थात B की लंबाई L है। इस प्रकार पूरे द्विध्रुव की लंबाई 2L मीटर है। इस द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, अक्ष हालांकि दोनों तरफ होता है, ऋणात्मक या धनात्मक x डैश, ये स्थिति कहीं भी किसी भी स्थिति में लागू होती है। फिर भी अपनी सुविधा के लिए हमने प्रेक्षण बिंदु को बिंदु P पर लिया है। अतः प्रेक्षण बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव अर्थात -q +q आवेश के कारण जो तीव्रता यहां बनती है उसी को ज्ञात करना है। यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है कि माना कि एक विद्युत ध्रुव है जिस पर -q और +q कूलाम्ब के बिंदु आवेश A और B पर स्थित है। बिंदु A की द्विध्रुव से लंबाई L और B की द्विध्रुव केंद्र से कोण लंबाई L मीटर है। द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश x अक्ष पर प्रेक्षण बिंदु P है जिससे केंद्र O से दूरी r मीटर है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं -q अर्थात A की प्रेक्षण बिंदु P से लंबाई, किसी भी लंबाई को आप केंद्र से मापते हैं अर्थात केंद्र O से बिंदु P की लंबाई r मीटर ली गई है या दिया गया है। पुनः O से A की लंबाई L मीटर है। अतः A से P की पूरी लंबाई r + L मीटर होगी जो यहां दिखाया गया है। बिंदु B अर्थात +q की लंबाई P से केंद्र से P की लंबाई r मीटर है। पुनः O से B की लंबाई L मीटर है अर्थात पूरी लंबाई में इतने को कम कर लेंगे तो यहां से यहां की लंबाई हमें प्राप्त होगी अर्थात r - L मीटर। आगे देखिए -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जैसा कि माना गया है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, चूंकि -q है, बटा में r² का अर्थ होता है दूरी,
माइनस क्यू के लिए दूरी हो जाएगी आर प्लस एल, आर प्लस एल स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जैसा कि आपने माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में इस आवेश के लिए लंबाई हो जाएगी r माइनस एल दूरी, अर्थात r माइनस एल स्क्वायर। चित्र को ध्यान से देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अर्थात E1 की दिशा माइनस क्यू की तरफ होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसी ऋणावेश के लिए अनंत से अंदर की तरफ आती है, अर्थात ऋणावेश की ओर होती है। इस प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह माइनस क्यू की तरफ। उसी तरह प्लस क्यू आवेश जो बी पर स्थित है इसकी दिशा धनावेश से दूर अनंत की ओर अर्थात बाहर की ओर होगी, जिसकी दिशा E2 जिसे आपने माना है E2 ऐसे होगी, बाहर की ओर होगी। बिंदु P पर या प्रेक्षण बिंदु P पर, प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यदि E माना जाए तो अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर E बराबर होगा E1 प्लस E2, क्योंकि अगर बहुत आवेश एक साथ स्थित हो और सबों का अपना विद्युत क्षेत्र हो, सबों की अपनी तीव्रताएं हो, तो परिणामी तीव्रता सदिश जोगफल अर्थात बीजगणितीय जोगफल के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस प्रकार चूंकि माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, अतः बिंदु P पर पूरे द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इन दोनों तीव्रताओं के सदिश जोगफल अर्थात बीजगणितीय योग के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अतः प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यदि E माना जाए तो यह E बराबर E1 प्लस E2 के बराबर हो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा R प्लस एल स्क्वायर जोड़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R माइनस एल स्क्वायर। 1/4
सुविधा के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा में R माइनस एल स्क्वायर माइनस, इसको इधर कर लेते हैं, 1 बटा R प्लस एल स्क्वायर, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर। आप इसमें भाग लगाएंगे, ये राशि कट जाएगी, क्या बचा है R प्लस से, अर्थात R प्लस एल स्क्वायर माइनस, फिर इसमें भाग लगाएंगे, इससे ये राशि निकल जाएगी, ये बचती है, अर्थात R माइनस एल स्क्वायर। बीजगणित के सूत्र से a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 4a। Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AB की जगह कर लेंगे RL बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों का गुणनफल, इसको अंदर कर लेते हैं, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4QR बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस राशि को जोड़ते हैं, इस रूप में आप 2 इंटू Q इंटू 2A इंटू R बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P इंटू R बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, Q इंटू 2A अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। एक बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P इंटू R बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूंकि R इज ग्रेटर देन L, चित्र पर देखिए, प्रेक्षण बिंदु P की लंबाई केंद्र O से अर्थात द्विध्रुव के केंद्र O से जो R ली गई है, यह बहुत बड़ी राशि है, अपेक्षाकृत केंद्र से B अथवा केंद्र से A, अर्थात उस स्थिति में A की उपेक्षा
की जा सकती है। प्रेक्षण बिंदु P की लंबाई R द्विध्रुव के केंद्र से आवेशों के बीच की लंबाई के अपेक्षाकृत बहुत बड़ी है, अतः A की उपेक्षा की जा सकती है। इस प्रकार E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p इंटू r बटा में r की पावर 4। या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में r। प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ होगी, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर। चूंकि राशि धनात्मक है, ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी ऋण क्या है, कहीं भी ऋण नहीं है, अतः राशि धनात्मक है, अतः इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर अर्थात x अक्ष के अनुदिश कहीं भी होगी। जैसा कि हम जानते हैं द्विध्रुव की भी दिशा अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। आज के अंक में इतना ही, आगे कल जो भी होगा आपको बताएं।